ओम शांति। आज हो गए है 21 तारीख। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। आज का प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट माना राजधानी में जाए। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाबा भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह है आसुरी मत। यह भी है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्ष रख रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो, बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने।
तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों को यह काम नहीं है, जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझाते हैं, नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का छीछी घाट है।